सीनियर साफ़ी तजज़िया कार आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसमा जी। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पहुँचने के बाद पैदा हुए है, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये सिर्फ तरमीम का मामला नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व नज़र आती हैं। हर चीज़ के एतबार से वजी जब हम बात करते हैं तो उसकी टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। इन आइनी तरमीम की जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है और उस टाइमिंग से जुड़े हुए हालात और वाक़यात भी बहुत अहम हैं। इसी तरह से जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है वो बहुत अहम है और उससे जुड़े हालात और वाक़यात भी बहुत अहम हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने अपने कुछ वकला से ये बात की थी कि ये आइनी तरमीम को रोकना जो है वो हमारा अव्वलीन मकसद है और हम हर सूरत इन तरमीम को रोकेंगे, वरना फिर इसका जो खमियाजा है वो रियासत को भुगतना पड़ेगा। इस तरह की बात जो है वो रिपोर्ट हुई थी। फिर इसी तरह की जो बात है वो हमने हुकूमती अरकान से भी सुनी कि हमने इन तरमीम को हर सूरत करना है, भले इसका नुकसान कुछ भी हो जाए, इसका खमियाजा कुछ भी भुगतना पड़े। तो ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है और अक्टूबर जो था वो इसको पहले से इसी तरह से परसीव किया जा रहा था। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब का प्रीएम्प्ट करना कि उनकी हुकूमत जो है वो उसको ऑडिट हो सकता है और उसके बाद से आईनी तरमीम का मामला जो है वो सामने आना, यानी इलेक्शन के ऑडिट की बात हुई थी और उसके बाद से फिर जो है वो पीटीआई का एक भरपूर ताकत के साथ सामने आना, ये सब चीज़ें जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और यही वो वक्त है जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये अब फाइनल है, ये हतमी लड़ाई है या आखिरी मरहले की लड़ाई है। एक चीज़ में इसमें ऐड करके आपसे पूछना चाहूँगा कि हुकूमत तो फ्रंट पर है, स्टेक्स हुकूमत से कहीं ज़्यादा हाई हैं, ये दुरुस्त है? बिल्कुल, इसमें तो बहुत ज़्यादा, यानी दोनों तरफ के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है वो भी पर्सन स्पेसिफिक है और वो ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए और हुकूमत ये समझ रही है कि उनको उनके लिए रोकने के लिए जो रुकावटें हैं वो भी विजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेक्स दोनों तरफ हाई नहीं है, मगर रियासत का जो स्टेक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो आदाद व शुमार नज़र आ रहे हैं मईशत के हवाले से या रियासत जो है वो किसी बेहतर तरीके से IMF की डील के बाद जो है वो नज़र आती है, उसके बाद इन सारी चीज़ों का पैदर पे होना और इसी तरह से इमरान खान साहब के लिए भी रिहाई के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे कि रियासत उनसे बात करे, जो कि उनसे बात नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही, हुकूमत उनसे बात नहीं कर रही और अगर वो अपना फोर्स लड़ा के इस बात के मामले के ऊपर लेके आते हैं कि उनसे बातचीत हो, तो मेरा ख्याल है उसके लिए भी ये एक महीना बहुत अहम है। अगर इस महीने के बाद, यानी अगर हुकूमती तरमीम आईनी हो गई और एक जो सुप्रीम कोर्ट की आखिरी उम्मीद है वो भी उनके हाथ से निकल गई, ये जो फोर्स है जो जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं या ह्यूमन शील्ड है जिसको एहतजाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर ये मौका भी उनके हाथ से निकल गया तो उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो इस हतमी लड़ाई के अंदर उनको कामयाबी नहीं मिलेगी और वो उनको पीछे हटना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है और यही हुकूमत और रियासत भी देख रही है कि उनको हर सूरत जो है इस एक महीने के अंदर अपनी रिट को बरकरार रखना है, अपनी हुकूमत को बरकरार रखना है, अपनी रियासत को जो है वो आगे बढ़ने के लिए उनके नज़दीक उनका ख्याल है कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये डू एंड डाई वाला जो इन्वायरमेंट है ये दोनों तरफ है और इसीलिए हम अक्टूबर को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी करार देते हैं पाकिस्तान की हमेशा से रहा है, लेकिन अब तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। अच्छा आसमा, हुकूमत जो है वो डिफेंसिव है और खान साहब हमेशा की तरह अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस वाली पॉलिसी पर है। SCO होने जा रही है, मोहसिन नकवी साहब का आज बयान था कि हम SCO को सबूताज नहीं करने देंगे। तो इस डिफेंसिव मोड में ऐसा तो नहीं जिस तरह पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब और आज़म स्वाति साहब के ज़रिए बात की गई थी, इमरान खान से जलसा ना करने को कहा गया था, तो फिर एक बार फिर बात की जाए और खान साहब की उम्मीदें बर आएँ, उनसे कहा जाए कि SCO तक मामले को बढ़ा दें आगे? मुझे अभी तक ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आई कि इस मामले को निपटाने के लिए कहा जाए कि चलें बात करते हैं कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर और शायद यही वजह है कि इस एक्सट्रीम कदम के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ को आना भी पड़ा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के जो है वो क्या मुतालबात हैं? तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है वो उन्होंने कॉल दी है कि उनकी रिहाई के लिए इक़दामात किए जाएं या उनके लिए बातचीत की जाए। ये कोई ज़ाहिर है कि कोई और मकसद नहीं है, ये यकनुकाती एजेंडा है। इसका एक ही मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई की जाए। दूसरी तरफ हुकूमत इसको NRO कहती है कि इमरान खान साहब जो है वो NRO
चाहते हैं। लेकिन ये इतना कोई सादा मामला नहीं है। देखिए, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक वज़ीर आला जत्था साजी करके वफाक की तरफ बढ़ा है और वफाक के ऊपर वो हमला आवर है। इसको हमला आवर यूं कहेंगे क्योंकि कभी भी जो हुकूमतें होती हैं वो अपनी फोर्स लेके नहीं आती हैं। वो पुलिस के साथ, वो अपनी सरकारी मशीनरी के साथ जो है वो पहले, इससे पहले परवेज़ खटक साहब ने ये, जब वो वज़ीर आला थे, उन्होंने भी ये किया था। और ये दूसरी बार है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपनी फोर्स लेके इस्लामाबाद की तरफ आए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है आसमा, इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक ट्विस्ट ये है कि वो आते लाव लश्कर के साथ हैं, गुफ्तगू, नारे, भड़के, उनकी वो बड़ी खड़ाक होता है। लेकिन वो हमने देखा इस्लामाबाद में भी जलसे में नहीं पहुंच पाए, लाहौर में भी जलसे में नहीं पहुंच पाए, आज भी वो पहुंचे ज़रूर लेकिन वो चले गए केपी हाउस। तो आपको नहीं लगता कि वो मतलूबा जगह नहीं पहुंच पाते, जैसे शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे? बिल्कुल ऐसा ही है और ये मिस्टीरियस भी है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा मार्जिन जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को दें। एक तो वो एक सूबे के वजीर आला हैं जिसके पास मैंडेट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है, दूसरी तरफ उनके ऊपर प्रेशर जो है वो कारकुनों का भी है और इमरान खान साहब का भी है। इमरान खान साहब की भी आखिरी उम्मीद अली अमीन गंडापुर साहब हैं और तहरीके इंसाफ के कारकुन भी यही समझते हैं। आज ही आप देख लें फजी, पंजाब से कॉल तो पाकिस्तान भर से थी, मतलब खैबर पख्तूनख्वा से तो पर्टिकुलर थी, मगर पाकिस्तान भर से थी। पंजाब की कोई क़यादत नहीं निकली। आपने देखा पिंडी इस्लामाबाद की तरफ से लोग नहीं आए। ये जितने लोग भी आए, जितने भी पहुंचे हैं, ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे जो कि वहां पे पहुंचे और उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहीं नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कहाँ है पंजाब की क़यादत, कहाँ है बाकी लोग दीगर, इवन खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है, बाकी लीडर्स हैं, वो कहाँ पे हैं? सिर्फ अली अमीन गंडापुर के कंधे के ऊपर तलवार रखना या उनके ऊपर उनको फोर्स करना कि आप जो है सिर्फ वही निजात दहिंदा बने, वही सेवियर बने, मेरा ख्याल है ये भी बहुत ज़्यादा ओवर डूइंग है। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से आपने लाहौर की बात की, इसी तरह से आपने इस्लामाबाद की आज बात की कि वो अचानक चाइना चौक पे अपीयर होते हैं और उसके बाद वो फौरी तौर पर जो है वो केपी हाउस में पहुंच जाते हैं, जबकि कारकुनान जो है वो बाद में उनके जो है वो पहुंचते हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरीके से इसको काम डाउन किया जाए और मेरा ख्याल है दोनों तरफ को खुश करने के चक्कर में किसी एक तरफ भी खुश किसी को नहीं किया जा सकता। और यही सूरत हाल इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की भी है। अच्छा, दो चीज़ें आपसे हम छोटी छोटी पूछना चाहेंगे, वक्त हमारे पास कम है। एक तो मोहसिन नकवी साहब का ये दावा है कि 120 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप इस्लामाबाद के हार्ट को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है और कितनी अलार्मिंग है ये बात? दूसरा, हमने देखा कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जानिब से भी इस सूरत हाल को इस तरह निपटा गया कि आप किस तरह शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना सकते हैं। आप एक जगह मुख्तस कर दें और कोशिश करें कि SCO समिट जो है वो ख़राब ना हो। इन दोनों पर कॉमेंट कीजिएगा। बिल्कुल वजी, ये तो बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद के रिहायशियों की ज़िंदगी तो बहुत अजाब और अजीरन बन गई है, और ख़ास करके जो ये जो हमारे ताजर बरादरी है उनके लिए भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो हमारे यहाँ सूरत हाल बनी हुई है इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है? कानून एक पास हो चुका है इसके ऊपर इस्लामाबाद में, जो कि जिसके हम कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप ये कानून बना दे कि यहाँ पे नहीं, लेकिन इस्लामाबाद की ज़रूरत है। यहाँ डिप्लोमेट्स हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं, और जहाँ तक गैर कानूनी अफगानी लोगों की गिरफ्तारी या अफगान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके कारिंदे थे या बाशिंदे थे, देखिए हुकूमत को सबूत के साथ सामने आना चाहिए और आना पड़ेगा कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर क्या है। उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात होते हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा है आज भी इस्लामाबाद के जो ब्लू एरिया उसमें आग लगाई गई है। पहले भी जब अता बंदियाल साहब ने इजाजत देती थी, डी चौक पे पहुंचे थे, तब भी आग लगाई गई थी। 25 मई 2022 बिल्कुल लाया गया था। जी हाँ, तो ये एक मिसट्रस्ट तो है और इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पे दहशतगर्दी और दहशतगर्द बहुत ज़्यादा तादाद में है, और ये इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि अमन व अमान की जो बुनियाद है उसके ऊपर जो है वो लोग खड़े होकर पाकिस्तान की रियासत को और उसको स्टेट को ब्लैकमेल करें। और जिस तरह से लोग वहाँ से आए हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो ट्रेन लोग हैं या नहीं है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो उसको एक्सपोज करे, उन सारे हक़ाइक़ को आवाम को बताए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, मुख्तसर हुक्म उनका जारी हो गया है, तहरीरी उसमें कहा गया है कि एक जगह मुख्तस कर दें जहां ये एहतिजाज कर सकें। इस डिसीजन पर आप कमेंट करना चाहेंगे?
جی بالکل ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جیسے بھی اسلام آباد سے باہر جگہ بنی ہوئی ہے، پریڈ گراؤنڈ یہاں پہ موجود ہے، لوگوں کو وہاں پہ لایا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا تھا، G9 کی جگہ خود پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے دی تھی. ایک پورا ایک علاقہ جو تھا ان کو دے دیا تھا، جن کا اسلام آباد سے ایز سچ کوئی تعلق اس طرح سے نہیں تھا، کوئی رکھنا نہیں پڑا تھا. تو ایک ایسی جگہ مختص کر دی جائے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھلے آج کی حکومت ہو یا آج کی اپوزیشن ہو، انہوں نے اپنی اپنی اپوزیشن کے دور میں اسلام آباد پہ تو چڑھائی کرنی ہے، تو ایک جگہ بنا دی جائے تاکہ لوگوں کا کاروبار، ان کی زندگی اور اسکول، مطلب آپ دیکھیں کہ ہر ہفتے تقریباً اب اسکول بند ہو جاتا ہے اسلام آباد کے اندر. بچوں کا، ان کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، اور ایک بے یقینی کی سی صورتحال ہے. اس خوبصورت شہر کو جو کہ جہاں پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، اس کو کس طرح سے ایک کنورٹ کر دیا گیا ایک بارود کے اندر، جس طرح سے شیلنگ ہو رہی ہے کل سے، جو حالات یہاں پہ بنائے گئے، یہ بہت افسوسناک ہے. اور میرا خیال ہے اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوگا، حکومت کو تو ہوگا، کہ ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ اس بات سے اکتا جائیں گے کہ آئے دن جو ہے وہ چڑھائی والی جو صورتحال ہے اس سے کس طرح سے نکلا جائے.